एक फ़ोन कॉल, बस इतना ही लगा था इस बात को समझने में कि दुनिया वैसी नहीं रहने वाली। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कांपती हुई आवाज़ बार बार दोहराती रही कि एक यात्री विमान अपनी दिशा बदल चुका है, जवाब नहीं दे रहा और बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। कुछ ही मिनटों में न्यूयॉर्क के आसमान में उठता धुआं पूरी मानवता को हिला देने वाला था। और एक नाम, ओसामा बिन लादेन, सबकी जुबान पर जहर की तरह चढ़ने वाला था। शुरुआती पल भ्रम से भरे थे। एक अजीब सा न्यूज़ अलर्ट, एक जलती हुई इमारत और फिर दूसरी टक्कर। सवाल ने करवट ली, क्या हो रहा है? नहीं, अब लोग पूछ रहे थे, ये किसने किया? उसी धुएं में एक चेहरा उभर रहा था, एक नाम जिसे दुनिया पहले भी सुन चुकी थी, लेकिन कभी इतनी भयावहता के साथ नहीं। ओसामा बिन लादेन। लेकिन ये कहानी 9/11 से शुरू नहीं होती। ये तो उससे बहुत पहले एक अमीर सऊदी परिवार के शांत गलियारों में शुरू होती है, जहां पैदा हुआ लड़का भाग्य विधाता बनना चाहता था, किसी भी कीमत पर। उसके परिवार ने गगनचुंबी इमारतें बनाई थीं। उसने एक ऐसी विचारधारा बनाई जिसने धरती के नक्शे को तकलीफ और डर से भर दिया। सोवियत अफगान युद्ध उसके लिए मोड़ था। दूसरों के संघर्ष में उसने अपनी नियति खोज ली, पैसा लगाया, लड़ाके जुटाए और एक मुकद्दस युद्ध की छाया में अपनी महत्वाकांक्षा को पाला। सुपर पावर को चुनौती देना उसका सपना और खून उसका ईंधन। अमेरिका उसकी गतिविधियों को 1990 से देख रहा था। गुप्त रिपोर्टें, उपग्रह चित्र, चेतावनियां सब कह रही थी कि बिन लादेन कोई बड़ी वारदात करने वाला है। यूएसएस कोल पर हमला हुआ और उंगलियां फिर उसी पर उठीं, मगर टुकड़े इतने बिखरे हुए थे कि कोई तस्वीर पूरी नहीं बन सकी। और फिर आया वो दिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हमलों के बाद अमेरिका ने कसम खाई, न्याय मिलेगा, चाहे जितना समय लगे। बिन लादेन पहाड़ों की ओट में गायब हो गया, तोरा बोरा की संकरी घाटियों में मौत से बचते हुए। उस समय अमेरिकी बल उसे बस कुछ ही किलोमीटर दूर थे। अधिकारियों ने बाद में कहा, हम उसके बेहद करीब थे, मगर चूक हो गई और वो भूत की तरह फिसलकर गायब हो गया। और फिर साल बीतते गए, अरबों डॉलर, दर्जनों देश और एक आदमी जो दुनिया को चुनौती देने के बाद अचानक कहीं ठहर गया, ऐसे ठिकाने पर जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था। पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सैन्य अकेडमी के पास एक ऊंची दीवारों वाला घर। सीआईए महीनों तक उस घर को घूरती रही। एक अनजान आदमी, द वॉकर, आंगन में टहलता दिखता। न चेहरे की तस्वीर, न फोन की रिकॉर्डिंग, न कोई पुख्ता सबूत, बस चाल, कद और संदेह। लेकिन कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए थोड़ी सी संभावना ही काफ़ी होती है। फिर फैसला हुआ, चुपचाप अंधेरे में दुनिया को बताए बिना 2 दर्जन नेवी सील्स रात के आकाश को चीरते हेलीकॉप्टरों में एक मिशन पर, जो या तो इतिहास बनेगा या दुनिया को और भी खतरनाक कर देगा। ऑपरेशन मिनटों का था, मगर उन मिनटों में दशक का भार था। एक हेलीकॉप्टर गिर पड़ा, संकरे कमरों में गोलियां चलीं, तीसरी मंजिल पर वो पर आया जिसकी अमेरिका वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। और उसी रात एक छोटे से कंपाउंड से उठते धुएं के बीच अमेरिका को वो खबर मिली जिसने 10 साल पुरानी जख्म पर मलहम रखा। ओसामा बिन लादेन मारा गया। देश भर में लोग सड़कों पर आ गए। ये किसी की मौत का जश्न नहीं था, बल्कि उस डर की परछाई के खत्म होने की राहत थी जो 10 साल तक हर घर, हर उड़ान, हर समाचार के पीछे छिपी रहती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिन लादेन की मौत ने अध्याय बंद किया, मगर वो दुनिया जो 9/11 के बाद बनी, नए कानून, नई जंगें, नई सीमाएं, वो आज भी आगे बढ़ रही है। उस दिन की राख से उठी दुनिया आज भी बदलाव के बीच में है। अमेरिका और ओसामा बिन लादेन की ये भिड़ंत सिर्फ एक आदमी की तलाश नहीं थी, ये विचारधाराओं का टकराव था, दर्द, दृढ़ता और दृढ़ निश्चय की लड़ाई। और ये याद दिलाती है कि कभी-कभी एक सुबह, एक नाम, एक घटना इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देती है।
Look at this, 2 broken windows. Everything that's going on around our world